आइए इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से जानते हैं आप नगर निकाय निर्वाचन 2023 किस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। अगर आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। वीडियो बड़ा ज़रूर हो सकता है लेकिन आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, चुनाव कराने से लेकर संपन्न कराने तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नियुक्त होने पर अगर आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया तब आपको क्या करना है। सबसे पहले निर्वाचन ड्यूटी प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण स्तर पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। हर मतदान कार्मिक को एक कोड नंबर दिया गया होगा, आप सही से ट्रेनिंग लें। जब आपका प्रथम प्रशिक्षण हो तो मत पेटी से भली भांति परिचित हो लें, जिससे उसको खोलना और बंद करना आपको आ जाए और जो उसमें ग्रीन पेपर सी लगाई जाती है वो आपको सही से लगाना आ जाए। उसके बाद जब आपका द्वितीय प्रशिक्षण हो तब सभी पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी पोलिंग पार्टी के कैंडिडेट से मिल लें। उनसे परिचय करते हुए सभी सदस्य आपस में मोबाइल नंबर्स का जो है आपस में साझा कर लें। द्वितीय प्रशिक्षण के समय सांविधिक और असांविधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं निर्देश पुस्तिका को अंतिम रूप से पढ़ लें। द्वितीय प्रशिक्षण के समय संबंधित काउंटर से स्टेशनरी का थैला प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान कर लें। ये जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। मतदान से संबंधित सभी शंकाओं को दूर कर लिया जाए ताकि निर्वाचन के समय किसी भी असुविधा से बचा जा सके। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। नगरीय निकाय यानी नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड से यथास्थिति एक सदस्य चुना जाएगा तथा प्रत्येक नगरीय निकाय से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में गुलाबी रंग का मत पत्र निर्धारित किया गया है। वहीं पर नगर पंचायत के अध्यक्ष हेतु सफेद रंग का मत पत्र निर्धारित किया गया है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए हरा मत पत्र होगा। प्रत्येक मतदान स्थल के मतदान दल को सामान्यतः 2 बड़ी मत पेटियां गोदरेज टाइप की दी जाएंगी जो लोहे की होती है, जिनका प्रयोग एक के बाद आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। कहीं पर कई जनपदों में एक ही मत पेटी दी जाती है, तो हो सकता है आपको एक ही दी जाए, वो काफ़ी हो कैंडिडेट्स के अनुसार। अगर 2 दी जाती है तो पहली भर जाने के बाद ही दूसरी यूज करेंगे। प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपड़ पर मतपत्र का नंबर अंकित रहेगा। आपको ध्यान रखना ये एरो क्रॉस सील होती है जिससे मतदाता संबंधित अपनी इच्छानुसार कैंडिडेट्स को मत करेगा, उस पर ये सील लगाएगा। आइए अब जानते हैं पोलिंग पार्टियों की रवानगी के एक दिन पूर्व यानी जिस दिन आपका चुनाव होगा उसके एक दिन से एक दिन पहले यानी रवानगी के एक दिन पहले सभी मतदान पार्टी के रवानगी के एक दिन पूर्व अपनी आवश्यक सामग्री मौसम के अनुरूप कपड़ा, कंबल, खाद्य सामग्री, टॉर्च इत्यादि बैग में रख लें। यदि आप पहले से कोई दवा लेते हो तो उसे ज़रूर रख लें। ड्यूटी पत्र, निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र तथा उसे अपनी पॉकेट पर लगाने के लिए सेफ्टी पिन ज़रूर रखें। अपना मोबाइल तथा उसका चार्जर अनिवार्य रूप से रख लें। पीठासीन अधिकारी की अनुदेश पुस्तिका एवं मतदान प्रक्रिया एक दस्ट में शॉर्ट नोट की प्रति अवश्य रख लें। अब जानते हैं पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दिन, जिस दिन आपकी पोलिंग पार्टी रवाना होगी। घर से निकलते समय पुनः एक बार अपना बैग चेक कर लें। ड्यूटी पत्र, ID कार्ड वगैरह, मोबाइल, उसका चार्जर अवश्य चेक कर लें। पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल पर अनिवार्य रूप से प्रातः 8 बजे तक हर हाल में उपस्थित हो जाएं। पीठासीन मतदान अधिकारी के रूप में बूथ से संबंधित अंतिम ड्यूटी पत्र निर्धारित काउंटर से प्राप्त करेगा। ये पोलिंग पार्टी के हर एक कैंडिडेट को अपना फाइनल ड्यूटी पत्र उस काउंटर से प्राप्त करना होगा जहां से स्थल से आपकी पोलिंग पार्टी रवाना होगी। डिस्प्ले के माध्यम से आपको जानकारी होगी कि आपकी पोलिंग पार्टी मतदान कराने के लिए किस मतदेय स्थल या बूथ पर जाएगी। हो सकता है डिस्प्ले लगी हो, नहीं तो जो बैनर्स लगे होते हैं वहां पर देखकर आप पता लगा सकते हैं। वहीं पर आपकी पोलिंग पार्टी के नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी बूथ संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग वाहन संख्या भी लिखी होगी और सेक्टर मजिस्ट्रेट का विवरण भी डिस्प्ले पर जानकारी हो जाएगी, या वहां काउंटर से पूछ लें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लें। पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी सामग्री वितरण काउंटर पर जाकर सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर मतदेय स्थल से संबंधित समस्त अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर लें। यहाँ पर ध्यान दें, अपने बूथ से संबंधित निर्वाचन सामग्री प्राप्त करें। 5 सामग्री सीधे आपको दे दी जाएंगी और बची हुई बैग में होगी। पहला, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रारूप 13,
मतदाता सूची 4 प्रतियों में होगी, हो सकता है 3 प्रतियों में भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 3 में तो ज़रूर ही होगी। उसके बाद मतपत्र आपको दिए जाएंगे, ग्रीन पेपर सील दी जाएगी, ब्रास सील दी जाएगी, बैग में अन्य निर्वाचन सामग्री होगी और 2 मतपेटी का निर्धारित काउंटर से प्राप्त कर लें। 2 मतपेटी भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। मतदेय स्थल से संबंधित समस्त सामग्री प्राप्त करने के बाद उपलब्ध कराई गई सूची परिशिष्ट 25 से मिलान सुनिश्चित करना, ये ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर ये देख सकते हैं परिशिष्ट 25 है, मतदान सामग्री की सूची यहाँ पर देख सकते हैं, ये मतदान सामग्री की सूची है। ये सूची आपको वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूची से मिलान करके ही अपनी सामग्री को चेक कर लें। यहाँ पर लगभग आपको 84 सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी, इस सूची से मिलान अवश्य कर लें। उसके बाद मतपत्रों का भी मिलान कर लें। मतपत्रों का जैसे कि रंग है, जैसे कि हम बता चुके हैं, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए हरा रंग, सदस्य के लिए गुलाबी रंग, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए सफेद रंग, सदस्य के लिए गुलाबी रंग होगा। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची आपको प्रारूप 13 से मिलान कर सुरक्षित कर लेनी चाहिए। सदस्य व अध्यक्ष पद के लिए मतपत्र आपके बूथ से ही संबंधित हों, ये आपको ध्यान रखना है। यह सुनिश्चित कर लें कि मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या के बराबर ही आपको मतपत्र प्राप्त किए हैं। मतपत्र पर अंकित सीरियल नंबर और उसके प्रतिपर्ण पर अंकित नंबर समान हो, ये भी चेक कर लें। मतदाता को मतपत्र जारी करने से पूर्व मतपत्र के पीछे पृष्ठ भाग पर सुवेदक चिन्ह लगाकर विवरण भरते हुए पीठासीन अधिकारी को अपना पूर्ण हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। उसके बाद आपको मतदाता सूची का मिलान करना है। निर्वाचक नामावली मतदाता सूची आपके बूथ से संबंधित होनी चाहिए। मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर की ओर वार्ड का नंबर, नाम, मतदान स्थल का नंबर व नाम आदि विवरण छपा होता है, इसको मिलान कर लें। उसके बाद उसमें यह भी देख लें उसके साथ अनुपूरक सूची लगी है या नहीं। प्रत्येक निर्वाचक नामावली में पृष्ठ एवं प्रविष्टियां समान रूप से हैं। जिन मतदाता को नाम विलोपन या अपमार्जन हुआ है, यानी अपडेट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, कैंसिल किया गया है, उनके नाम मूल मतदाता सूची में लाल पेन से कटा हुआ होगा, इसे देख लिया जाए। जिसका नाम अपमानित सूची में है वे वोट नहीं डालेंगे। जिनका नाम परिवर्धन सूची में है, यानी जिनका नाम बढ़ा हुआ है, इनका क्रमांक मूल मतदाता सूची के अंतिम क्रमांक के बाद का नंबर होगा। उक्त सूची के मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। मतदाता सूची में जिनको पोस्टल बैलेट जारी होगा उनके नाम के कॉलम में पीबी लिखा होगा। ऐसे मतदाता आपके बूथ पर वोट नहीं डालेंगे क्योंकि इन्हें पहले ही पोस्टल बैलेट जारी हो चुका है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया, सुवेदक चिन्ह की सील जो इस तरह से होगी, उस पर जब आप लगाएंगे मतपत्र के प्रतिपर्ण और मतपत्र पर, तो पीछे निकाय का नाम, कक्ष संख्या, मध्य स्थल क्रमांक, ये आपको डिटेल भरनी होगी। उसके बाद बैलेट बॉक्स यानी जो मतपत्र पेटी होगी, यहाँ पर बैलेट बॉक्स को खोलकर चेक कर लें। सर्वप्रथम बॉक्स के ऊपर बने होल में एक फिंगर डालकर अंदर की स्प्रिंग अपनी ओर खींचते हुए ऊपर बने हैंडल को एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर मत देने की अवस्था में तथा 1.5 राउंड हैंडल को घुमाने पर मत पेटी खुल जाएगी। पुनः 1 राउंड क्लॉकवाइज घुमाने पर मत पेटी मतदान करने की अवस्था में हो जाएगी तथा 2 राउंड क्लॉकवाइज घुमाने पर मत पेटी बंद हो जाएगी। एरो क्रॉस सील यहाँ पर देख ही चुके हैं, इस तरह से एरो क्रॉस सील होती है। यहाँ पर अमिट स्याही भी किस तरह से यूज करनी है, इस तरह से इंक होगी, वो भी आपको बता चुके हैं। इतने कार्य करने के बाद अब आपको बता दें, जब पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवानगी करेंगी, यानी रवाना होगी अपने संबंधित वाहन के द्वारा, सभी प्रकार की सामग्रियों का मिलान करने के बाद पूर्णतः संतुष्ट होने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए अपने निर्धारित वाहन में अपने मतदान टोली के साथ जाकर बैठना है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की अनुमति के उपरांत वाहन निर्धारित मतदेय स्थलों के लिए प्रस्थान करेगा। उसके बाद अब बात आती है मतदेय स्थल पर पहुंचने पर आपको क्या करना है। मतदेय स्थल का वहां पर जायजा लेना है कि उसके आंतरिक एवं बाहरी भाग का निरीक्षण करें। कक्ष में कोई प्रतीक, फोटो या ऐसी सामग्री ना लगी हो जिससे निर्वाचन की गोपनीयता प्रभावित हो। यदि लगी है तो उसे हटवा दें। वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़कियां दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर पर्याप्त रोशनी हो। यदि वेब कैमरा लगा हो तो उसका मुंह वोटिंग कंपार्टमेंट की ओर नहीं होना चाहिए। मतलब वेब कैमरा लगा है तो जहां पर मतदाता वोट करता है तो उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतदेय स्थल के अंदर या 200 मीटर तक किसी पार्टी का पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री ना लगी हो, ये ध्यान रखें। लगी है तो उसे हटवा दें। यहाँ पर मतदान केंद्र की स्थिति कुछ इस तरह से आपको बनानी है, निर्धारित करनी है। गेट के पास से PO1, PO2, PO3 बैठेगा और यहाँ साइड में एक तरफ PO बैठेगा, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, और लास्ट में कॉर्नर में कहीं पर गोपनीयता तरीके से जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वो आपका रखा जाएगा, जहां से वोटर गोपनीय तरीके से वोट कर सके।
मतदान दिवस पर वास्तविक मतदान शुरू होने के पूर्व कार्य आपको क्या करना है? निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रारूप 13 आपके पास होना चाहिए, उसे ओपन करके रखें। मतदान केंद्र के अंतर्गत सम्मिलित मतदान क्षेत्र का विवरण प्रारूप 14 पर है। मतदाता सूची की एक छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मतपत्रों पर सुविधिक चिन्ह लगाना और पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर करना, ये आप अवश्य कर लें। प्रतिपत्र हैं जो देखिए, ध्यान रखिएगा, मतपत्र और मतपत्र के प्रतिपत्र दोनों पर सुविधिक चिन्ह की जो सील है लगेगी और डिटेल भरी जाएगी, और मतपत्र और मतपत्र के प्रतिपत्र दोनों पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। इस तरह से प्रविष्टियां भरकर मतपत्रों को तैयार कर लें। मतदान शुरू करने से पहले आपको मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करनी होगी। जो प्रत्याशी है उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर के प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए एक मतदान अभिकर्ता या कम से कम 2 अमुक्त अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। आप सही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नियुक्त करें। मतदान केंद्र में एक समय में एक ही व्यक्ति यानी मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहेगा। मतदान अभिकर्ता निर्वाचन अभिकर्ता सेलुलर फोन, कार्डलेस, वायरलेस या मोबाइल लेकर मतदेय स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि प्रत्याशी और उसका निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित होकर एजेंट की नियुक्ति हेतु फॉर्म की मांग करे तो उन्हें फॉर्म देते हुए अपेक्षित विवरण उनके द्वारा भरने के बाद जिसे एजेंट बनना चाहते हैं उन्हें एजेंट नियुक्त कर दिया जाए। एजेंट को एंट्री पास जारी करना, सभी नियुक्त पत्रों को सुरक्षित एक लिफाफे में रखा जाए। ये मतदान अभिकर्ता के लिए एक परिचय पत्र होगा जो पीठासीन अधिकारी जारी करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 17 यहाँ पर इस तरह से भरा जाएगा। मतदान अभिकर्ता का एक प्रमाणित फोटो चाहिए होगा और उसकी एक आईडी चाहिए होगी, और यहाँ पर उसके उम्मीदवार के निर्वाचन अधिकारी अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। जो वहाँ का उम्मीदवार होगा उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप एजेंट नियुक्त करें तो वहाँ पर उसका फोटो, एक आईडी ज़रूर ले लें और संबंधित यहाँ पर प्रारूप 17 की डिटेल भरी जाएगी, उसका हस्ताक्षर भी किया जाएगा और उसके उम्मीदवार का भी हस्ताक्षर लिया जाएगा। ये प्रारूप भर लेने के बाद ही आप उसको मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर पाएंगे और उसको एक आई कार्ड यानी मतदान पहचान पत्र अभिकर्ता जो है जारी करेंगे। यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं, मतदान कक्ष में प्रवेश करने वाले अधिकृत व्यक्तियों का विवरण। ये व्यक्ति ही मतदान स्थल में प्रवेश कर सकते हैं और इनके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद आपको बता दें, मतदान हेतु वास्तविक रूप से मत पेटिका की तैयारी आपको 6:30 बजे कर लेनी होगी। सुबह प्रातः 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे मत पेटिका की तैयारी करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें। सर्वप्रथम मत पेटिका खोलकर उपस्थित एजेंट को दिखा दें ताकि वह खाली है या नहीं वो देख सकें। कपड़े के माध्यम से अंदर के भाग को साफ कर दें, यदि मिट्टी लगी है तो, या सीलन वगैरह हो सकती है। मत पेटी के अंदर पोलिंग स्टेशन की संख्या व नाम, नगरीय निकाय का नाम, मतदान का दिनांक आदि का विवरण लिखी हुई एक पते की पर्ची उसके अंदर डाल दें। ये एजेंट को भी दिखा दें। मत पेटिका के सामने भाग पर मत पेटी का लेबल लगाते हुए उस पर नगरीय निकाय का नाम, जनपद का नाम, मतदान स्थल का क्रमांक व नाम, मतदान का दिनांक, मत पेटी का क्रमांक 1 प्रयोग करने पर उस मत पेटी का क्रमांक 1 दे दें। जब दूसरी यूज की जाए तो उसका क्रमांक 2 दे दें। मत पेटी के अंदर बने ब्रैकेट क्लैंप के अंदर ग्रीन पेपर सील लगाना अनिवार्य है। ग्रीन पेपर सील लगाने से पूर्व उसके सफ़ेद भाग यानी पृष्ठ भाग पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित करते हुए उस समय तक उपस्थित एजेंट का हस्ताक्षर भी करवा ले। ध्यान रखें, जो ग्रीन पेपर सील है आपको उस पेटी में लगानी होगी, उस पर पीठासीन अधिकारी का भी साइन होगा और वहाँ पर उपस्थित सभी एजेंट्स का भी हस्ताक्षर लिया जाएगा। दोनों ब्रैकेट के बीच ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाएं कि हरा वाला भाग मत पेटिका बंद होने पर ऊपर बने होल से दिखाई दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन पेपर सील है, इसका ये फ्रंट वाला भाग है जिस पर नंबर लिखा हुआ है और ये बैक वाला भाग है जो व्हाइट कलर की दिख रही है। उसके बाद देख सकते हैं ये मत पेटिका है, होल बंद करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हैंडल है, होल है, और ये यहाँ पर आपको मत पेटी में ग्रीन पेपर सील कुछ इस तरह से लगानी है जिसका हरा वाला भाग जो होल है उस पर दिखाई देता रहे। ग्रीन पेपर सील मत पेटी में लगाने के बाद उसे सही से बंद कर दें, सील कर दें। आपको कंप्लीटली इस तरह से सील नहीं करनी है जिससे वोट ना पड़ पाए। जो वहाँ पर एक लाइन सी रहती है, स्पेस रहता है जिससे मत पर डाले जा सके, वो ओपन रखना है। वो आपको फाइनली जब मतदान पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बंद करनी होती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतदान शुरू होने से पहले की घोषणा। पीठासीन अधिकारी को मतदान शुरू होने से पहले एजेंट्स के सामने घोषणा करनी होती है। उपस्थित एजेंट को मतदाता सूची दिखानी होती है। पोलिंग एजेंट को प्रयुक्त बैलेट बॉक्स का नंबर नोट कराना होता है। पोलिंग एजेंट को ग्रीन पेपर सील का नंबर नोट कराना होता है। पोलिंग एजेंट को मतपत्र पर प्रथम एवं अंतिम क्रमांक नोट करवाना होता है।
पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ की घोषणा प्रारूप 19 पर भाग 1 भरकर उस पर तत्समय यानी उस समय उपस्थित एजेंट का हस्ताक्षर भी प्राप्त करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रारूप 19 से मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा, यहाँ पर ये डिटेल भरेगा और यहाँ पर जो भी मतदान अभिकर्ता हैं उनके हस्ताक्षर होगा, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, उम्मीदवार का नाम लिखकर, जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी का नाम लिखकर उनके मतदान अभिकर्ताओं का भी नाम लिखा जाएगा और फाइनली पीठासीन अधिकारी का लास्ट में भी हस्ताक्षर होगा और डिटेल यानी दिनांक भरी जाएगी, स्थान भरा जाएगा। ये घोषणा भरने के बाद ही आप मतदान जो है शुरुआत कराएंगे। उसके बाद जब मतदान प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रहे मतदान ठीक 7 बजे प्रारंभ होगा और 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। सबसे पहले मतदाता मतदान अधिकारी प्रथम के पास आता है। मतदान अधिकारी प्रथम जो मतदाता सूची है उसको उसमें उसकी पहचान करता है, उसकी आईडी लेकर, मतदान पर्ची लेकर, मतदाता पर्ची जो होती है मतदाता पर्ची लेकर उस मतदाता की पहचान करता है। पहचान के हम पिछले बिंदु बता चुके, जो 15 आईडीज हैं उनसे ही पहचान करेगा, केवल मतदाता पर्ची से ही उसकी पहचान नहीं होती है। जो पुरुष है उसके नीचे अंडरलाइन करेगा, जो महिला है उसके नीचे अंडरलाइन करके और टिक का निशान लगाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मतदाता की पहचान करने के लिए यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं, किन किन चीज़ों से मतदाता की पहचान की जा सकती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं 15 यहाँ पर दस्तावेज रखे गए हैं जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है। उसके बाद जब मतदाता मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाएगा तो वो यहाँ पर उसकी उंगली पर, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएगा और उसका जो हस्ताक्षर या अंगूठा मतपत्र के प्रतिपड़ पर लेगा, तभी उसको मतपत्र जारी करेगा। बिना हस्ताक्षर अंगूठा लेने से पहले मतपत्र जारी नहीं करेगा और उसको मोड़ कर भी बताएगा, उसको मतपत्र मोड़ कर दे देगा और वहाँ पर उसको बता देना कि इस तरह से एरोक्रॉस सील लगाने के बाद मोड़कर मत पेटिका में डालना है। उसके बाद जब मतदाता मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाएगा तब मतदान अधिकारी तृतीय एरोक्रॉस सील में इंक लगाकर उसे दे देगा कि अपने इच्छित उम्मीदवार के संबंधित जो चुनाव चिन्ह है उस पर उस मोड़ को लगाकर उसी तरह से मोड़कर मत पेटी में डाल दे और समय समय पर मतदान अधिकारी तृतीय पुशर से मत पेटी में पड़े हुए मतपत्रों को पुश करता रहेगा जिससे उसमें स्पेस बनी रहे, जगह बनी रहे। ध्यान रहे मतदान अधिकारी प्रथम जो है हर 2-2 घंटे के अंतराल में मत का प्रतिशत भी बताएगा, कितने पुरुष कितनी महिला और टोटल कितने प्रतिशत पुरुषों का मत पड़ा है और कितने प्रतिशत महिलाओं का मत पड़ा है और टोटल कितना प्रतिशत मत हो चुका है, हर 2-2 घंटे के अंतराल में बताएगा। ये पीडीएफ आपको महिला पुरुष वाली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां आपको मिल सकती है। इन्हीं 2-2 घंटे के अंतराल पर हुई वोटिंग की प्रतिशत को पीठासीन अधिकारी अपनी पीठासीन डायरी में नोट करेगा और कोई भी अधिकारी आने पर या सेक्टर मजिस्ट्रेट के आने पर पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व बनता है कि विजिट सीट पर उस संबंधित अधिकारी का समय समय पर हस्ताक्षर लेता रहे जब कोई भी अधिकारी आता है। तो वहीं समय समय पर पीठासीन अधिकारी अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा इत्यादि दस्तावेजों को समय समय पर भरता रहेगा। अगर मान लीजिए समय हो गया है मतदान के खत्म होने का, मतदान के समाप्त होने का और लाइन लंबी लगी हुई है, तब आपको क्या करना है, लंबी लाइन लगी हुई जो अंतिम मतदाता है वहां से आपको पर्ची बांटनी है। अंतिम मतदाता से नंबर 1, 2, 3 इस तरह से करते हुए आपको अंतिम मतदाता को नंबर 1 क्रमांक देते हुए पर्ची को इस तरफ लाते हुए बांट देनी है। उसके बाद कोई भी लाइन में नहीं लग सकता। समय अगर ज़्यादा हो गया है और लाइन लगी है तब की बात आपको बता रहे हैं। उसके बाद मतदान जब समाप्त हो जाएगा तो मतदान समाप्त होने की घोषणा भी करेगा एजेंट्स के सामने जो पीठासीन अधिकारी है और फॉर्म भी भर पाएगा मतदान समाप्त होने की घोषणा का। यहाँ पर देख सकते हैं मतदान के अंत में घोषणा प्रारूप 32 से मतपत्र लेखा की प्राप्ति, इन डिटेल को भरेगा पीठासीन अधिकारी और उनसे संबंधित एजेंट हैं और अभिकर्ता वगैरह हैं, उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा मतदान समाप्त होने की घोषणा के बाद मतपेटी को सील कर दिया जाएगा। सफेद रंग के थैले में रखकर फिर सील करके उस पर पते की पर्ची लगा दी जाएगी और उस पते की पर्ची पर आप चाहे तो एजेंट के साइन भी करा सकते हैं। मतपत्र लेखा सदस्य एवं अध्यक्ष पद का पृथक पृथक यानी अलग अलग बनेगा। मतपत्र लेखा की एक एक प्रति को मतपेटी के साथ नत्थी यानी बांधा जाएगा और एक प्रति सामग्री जमा करने वाले काउंटर पर खुले लिफाफे में दी जाएगी। उपस्थित एजेंट को मतपत्र लेखा प्रपत्र 30 की एक एक प्रति देनी अनिवार्य है। आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो उसकी डिटेल उनको नोट भी करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए जो इसकी हमने बताया अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार होगा। मतपत्र लेखा का भाग 1 प्रारूप 30 इस तरह से यहाँ पर इसकी डिटेल को भरना होगा और नीचे मतपत्र लेखा भाग 2 इसमें ये डिटेल को कंप्लीट करना होगा। वहीं पर पीठासीन अधिकारी की डायरी को यहाँ पर कंप्लीट तरीके से भरना होगा और लास्ट में
जो मतदान शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ये लाइन लिखनी होगी और उसका पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे करना होगा। यहाँ पीठासीन अधिकारी चाहे तो जो मतदान अधिकारी हैं उनके लिए बैज जो है जारी कर सकता है, जिससे वो अपने सामने जो पॉकेट है उस पर लगा सकते हैं और मतपेटी का लेबल भी यहाँ पर लगा देगा। पते की पर्ची कुछ इस तरह से होगी जिस पर ये डिटेल भर कर मतपेटी के अंदर डाली जाती है और मतपेटी को थैली में रखकर जब सील किया जाता है उसमें भी लगाई जाती है। जैसा कि हम बता ही चुके हैं, मतदानकर्ताओं के लिए प्रवेश पत्र यहाँ पर जैसा कि जारी किया जाएगा उसका प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। जब मतदान संपन्न हो जाएगा तब वापस लौटकर आप उसी स्थल पर आ जाएंगे जहां से आपकी रवानगी हुई थी। तब आपको सील मतपेटिका के साथ खुले लिफाफे में जमा की जाने वाली सामग्री कौन कौन सी होगी, ध्यान रखिएगा, जो खुले रूप से आपको उस स्थल पर देनी होगी। पहला तो लिफाफे में पीठासीन डायरी की, जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है उसकी स्वच्छ तरीके से भरी होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से भरी हुई पीठासीन की डायरी। लिफाफे में मतपत्र लेखा, अध्यक्ष एवं सदस्य पद का अलग अलग, जो मतपत्र लेखा हमने बताया अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए अलग अलग जो बनेगा, अभी मतपत्र लेखा का प्रारूप हमने दिखाया था, वो आपको अलग अलग भरना होगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी, लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की घोषणा, जो आपने मतदान शुरू होने से पहले पूर्व घोषणा की थी वो। लिफाफे में पत्र मुद्रा यानी ग्रीन पेपर सील अकाउंट का लेखा, सदस्य एवं अध्यक्ष पद का अलग अलग, जो पत्र मुद्रा वाला जो प्रारूप है जो भरा जाएगा, जैसा कि अभी आइए आपको दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप 31 पत्र मुद्रा लेखा, ये आपको भरना होगा। यहाँ पर जो है उपलब्ध कराए गए पत्र मुद्रा के क्रमांक यानी जो पेपर सील होती है, कितनी संख्या प्राप्त हुई, ये डिटेल भरने के बाद हस्ताक्षर करेगा। तो ये जो है मतपेटिका के साथ खुले लिफाफे में ये 4 सामग्री आपको देनी होती हैं। उसके बाद ये 7 सामग्री सील्ड बंद लिफाफे में रखी जाएंगी, जो सांविधिक लिफाफे होंगे। सील बंद निर्वाचक नावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा, चिन्हित प्रति जो पीओ बंद करता है मतदान अधिकारी प्रथम, जो महिला पुरुष की चिन्हित प्रति होती है वो। सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मत पत्रों के प्रतिपड़ के साथ साथ कोई टेंडर बोर्ड अगर है तो वो। सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपड़ सहित ऐसे मत पत्र जो हस्ताक्षरित हैं परंतु मतदाता को जारी नहीं किए गए, मतलब आपने पीठासीन अधिकारी ने हस्ताक्षरित तो कर दिए लेकिन जब वोटिंग खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, जारी नहीं हो पाए, वो वाले। सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपड़ सहित ऐसे मत पत्र जिनका प्रयोग नहीं किया गया। सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त टेंडर बोर्ड या प्रारूप 25 की सूची लिफाफा, अगर टेंडर बोर्ड होते हैं तो, नहीं तो आप एक सादा पेपर पर लिख देंगे नील, वो अंदर डाल देंगे लिफाफे की। सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के द्वारा रद्द किए गए मत पत्र यदि हैं, कोई उल्लंघन वगैरह हुआ तो वो। सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों, अगर ये डिटेल है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, ये अगर होते हैं तब डालिए, नहीं तो एक सादा पेपर में लिख दिए नील, वो अंदर डाल दीजिए। उसके बाद अब बात आती है, ये 8 चीजें असंबंधित लिफाफे में रखी जाएंगी। निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों को लिफाफा, जो अन्य प्रतियां होंगी उनको रखा जाएगा। प्रारूप 18 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र से संबंधित लिफाफा, जो आपने नियुक्ति की होगी अभिकर्ताओं की, वो जो आपने फॉर्म भरे होंगी वो उस लिफाफे में रखा जाएंगे। प्रारूप 12 खा में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का जो निर्वाचन ड्यूटी आपको प्राप्त हुई वो। उसके बाद प्रारूप 23 में चैलेंज किए गए, अगर चैलेंज वोट पड़े हैं तो, नहीं तो नील भर के रख दीजिए। प्रारूप 27 में अंधे शिथिलांग निर्वाचकों की सूची, उनके साथियों की घोषणाएं अगर हुई हैं, इस तरह से कोई कैंडिडेट का वोट डलवाया है तो वो, नहीं तो कोशिश करिए इन सब चीज़ से बचने की। निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणाएं, अगर किसी को लगता है कि 18 वर्ष का नहीं है, किसी ने एजेंट ने इस चीज़ पर किया कि नहीं, तो ऐसी घोषणा हुई है तो इससे संबंधित वोट पड़ा है तो उसकी डिटेल इस लिफाफे में भरेंगे, नहीं तो नील लिखकर रख देंगे। चैलेंज बोर्ड का लिफाफा, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील का लिफाफा, अगर जो आपने पेपर ग्रीन पेपर सील मिली है उनको यूज नहीं किया है, जो बच गई है उनको भी लिफाफे में रख देंगे, वो असंबंधित लिफाफे में रखा जाएगा। ये 8 चीज़ें। उसके बाद बची हुई शेष सामग्री, पोषण है, सूजा है, एरोक्रासी, जो बैग में है, ये बैग जो है अलग से जमा किया जाता है, वो अलग जगह पर जमा होगा। और जो इससे पहले जो चीज़ें थी, जितनी भी लिफाफे थे, खुली हुई चीज़ें थी, मतपेटिका थी, वो एक जगह पर काउंटर पर जमा की जाएगी और बैग अलग जगह जमा किया जाता है। तो इस तरह से आप वोटिंग को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो अन्य समस्याएं आ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कि किस तरह से आप पीठासीन डायरी भरेंगे, मतपत्र लेखा किस तरह से तैयार करेंगे, मतपत्र मुद्रा लेखा किस तरह से तैयार करेंगे, ठीक है, और चैलेंज वोट हुआ और टेंडर वोट हुआ, किस तरह से अगर प्रॉब्लम आ जाती है पढ़वाएंगे, उनके सेपरेट वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उस पर भी हम आपको PDF में सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे।